समाज की कुरीतियों को खत्म करने, समाज के उत्पीड़न के खिलाफ और सामाजिक भेदभाव को रोकने के लिए आवाज बुलंद करने के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से अखिल भारतीय जाटव महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील कुमार जाटव के नेतृत्व में ग्वालियर रोड स्थित गांव माकरौल की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाटिका में एक जनसभा एवं संगोष्ठी का आयोजन किया गया। बाबा साहेब के कारवा को आगे बढ़ाने, सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने और सामाजिक भेदभाव को रोकने के समर्थक लोगों ने भारी संख्या में संगोष्ठी में सहभागिता की। जागरूकता जनसभा एवं संगोष्ठी कार्यक्रम का शुभारंभ संविधान शिल्पी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। जागरूकता जनसभा में शामिल बुद्धिजीवी लोगों ने संगोष्ठी का समर्थन कर सामाजिक कुरीतियों, सामाजिक उत्पीड़न और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ लड़ने का संकल्प लिया। मैं सुनील कुमार जाटव, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय जाटव महासभा। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर पहले देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। और इसी के उपलक्ष्य में आज आप देख रहे हैं पूरे देश के अंदर जो एससी वर्ग है, वर्तमान की स्थिति ये है कि जितने भी एससी समाज के लोग हैं उनके ऊपर आए दिन पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर अत्याचार, शोषण, पीड़ित किया जा रहा है। उनके ऊपर आए दिन हत्या की जा रही है, शोषण किया जा रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है। और हमारे समाज में जैसे दारू, सट्टा, जुआ, मृत्युभोज जैसी ये कुरीतियां हैं, उनको भी दूर करना चाहिए। क्योंकि किसी की मृत्यु हो जाती है, इसके बाद मृत्युभोज किया जाता है। इससे किसी व्यक्ति पे पैसा है कि नहीं है उसको लोग मजबूर कर देते हैं कि ये कर्जा लो, कुछ भी करो, लेकिन मृत्युभोज आपको तेरवी करनी पड़ेगी। लेकिन वो व्यक्ति कर्जा लेता है जो चाहे वो ब्याज पे पैसा ले या घर गिरवी रखे, जमीन गिरवी रखे। जब उसका घर गिरवी रख जाता है, जमीन गिरवी रख जाती है या पैसे ब्याज पे लेता है, जो पैसा देते हैं, जो पैसा समय से नहीं चुका पाता है, वो लोग उसका शोषण करना शुरू कर देते हैं। ये आपने देखा होगा, आज से करीब 1 साल पहले राजस्थान में अखिल भारतीय जाटव महासभा के नेतृत्व में जो नदी में जो बसई नवाब है, वहाँ पे करीब 1-1.5 लाख लोग थे। और हमने जाकर वहाँ अलग जगाई तो वहाँ के लोगों ने मृत्युभोज और जो शादियों में पैसा खर्च होता है, शादियाँ जो करें वो बैंड बाजे ना ले जाए, और ले जाना है तो दिन में शादी करें, जिससे काफ़ी खर्चा ही बचेगा। और जो पैसा बेफालतू खर्चा दहेज में दिया जाता है, वो दहेज में बेटियों की जो दहेज देते हैं फिर भी, और कोई व्यक्ति सामर्थ्य के हिसाब से दहेज देता है, इसकी पूरी नहीं कर पाता है तो उसका मकान गिरवी चला जाता है, माँ बाप हत्या कर लेते हैं, बेटी की हत्या कर दी जाती है। इस पर भी अंकुश लगना चाहिए। आज यहाँ पर जो समाज के सम्रांत लोग हैं जनपद के, वो यहाँ संकल्प लेके जाएंगे कि ऐसी जो कुरीतियां समाज में फैली हैं उनको दूर करने का काम करेंगे और समाज में जो सुधार हो सकता है उसको करने का काम करेंगे। शांति प्रजा सम्राट, प्रदेश महासचिव, भारतीय दलित पंथ उत्तर प्रदेश। आज जो सामाजिक कार्यक्रम है इस उद्देश्य से किया जा रहा है कि समाज में कुरीतियां हैं उनको दूर किया जाए। लेकिन मैं समझता हूं कि लोग प्रयास करते हैं और ऐसा नहीं है कि जाटव समाज ने सामाजिक कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाया है। जाटव समाज के लोगों ने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। मेरा मानना ये है कि आज जाटव समाज की वजह से ही, चाहे वो यादव समाज के लोग हों, चाहे अग्रवाल समाज के लोग हों, चाहे वो जाट समाज के लोग हों, मृत्युभोज जो बंद हुआ वो केवल जाटव समाज के द्वारा शुरुआत की गई और बंद हुआ। उसके बाद सामूहिक शादी की बात आई। सामूहिक शादी भीमनगरी के माध्यम से ये भी जाटव समाज के द्वारा किया गया। आज चाहे वो किसी भी वर्ग का विशेष व्यक्ति हो, चाहे वो किसी समाज से ताल्लुक़ रखता हो, वो भी आज सामूहिक शादी करता है। मेरा मानना ये है कि आज जाटव समाज हर मामले में अग्रणी रहा है। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा आज के समाज की नौजवान पीढ़ी को आगे आना चाहिए। जो कार्यक्रम इन्होंने किए हैं, जैसा कि हम लोग मानते हैं कि जाटव समाज आगे रहा है और आगे रहेगा। अब हमारा उद्देश्य, हमने प्रयास किया था, हम कई साल से लगे हुए हैं कि एक जो सिस्टम चल रहा है, हमने 3-4 साल से पर्चे बांटते हैं, युवा जाटव महापंचायत के माध्यम से, सामाजिक संगठनों के माध्यम से आते हैं। एक व्यवस्था बहुत गड़बड़ है, उस पर चर्चा करनी चाहिए। आज हम निर्णय लेना चाहते हैं। एक तो ये कि जैसे कोई बुजुर्ग खत्म हो जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है तो हर व्यक्ति कम से कम 100 चद्दर उस बुजुर्ग पर डालते हैं। सो कोई भी चद्दर 100-150 रुपये से कम नहीं आती है। इस पर रोक लगनी चाहिए। सम्मान के लिए जाते हैं तो पैर छुएं, एक हार पहना दें, माला चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाकर उनके पैर छूकर उसमें शामिल हो जाएं।
आर्थिक मदद करें। जैसे और लोगों में है, एक परिवार को लेने में संकोच जरूर लगेगा, लेकिन देने में और लेने में समय जरूर लगेगा, लेकिन ये परंपरा अगर शुरू हो जाएगी तो समाज में मार्गदर्शन मिलेगा। एक व्यवस्था और खराब है कि जब ब्याह शादी होता है तो वहाँ भात पच जाता है, वहाँ पर लड़की को थाली और लड़के को गिलास दे दिया जाता है। जब जो व्यक्ति 10,000 रुपये का सूट पहन के जा रहा है और गिलास और थाली लेके घूमता है, ऐसे लगता है कि कैदी घूम रहा हो, उस पर भी रोक लगनी चाहिए। जो पैसा आप शादी ब्याह में देना चाहते हैं उस लड़की के घर पर नगद के रूप में दे दिया जाए, ताकि आने वाले समय में उनको बेनिफिट मिले, उनका फायदा हो और उनको जो है मदद हो सके। तुलसीश्वर आगरा। आज सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इस देश की समस्त बहन बेटियों को, माताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई है। आज अखिल भारतीय जाटा महासभा की ओर से कार्यक्रम रखा गया है। सर्वप्रथम क्योंकि आज महिलाओं की बात होनी चाहिए, तो महिलाओं से संबंधित जितने भी कुरीतियाँ हैं, एक गरीब बाप अपनी बच्ची की पढ़ाई लिखाई के बाद सबसे ज़्यादा चिंता और रोगग्रस्त हो जाता है उसके अच्छे विवाह कराने के। तो जो दहेज की प्रथा है इस पर रोक लगे, और इसके लिए मैं निवेदन करता हूँ जो समाज के संपन्न लोग हैं, चाहे वो राजनीतिक रूप से संपन्न है या औद्योगिक क्षेत्र के रूप से संपन्न है, वो लोग अपनी बेटियों की और अपने बेटों की शादी साधारण तरीके से सामूहिक विवाह के रूप में करें, जिससे कि वो आदर्श बने और जो गरीब परिवार हैं वो उनका अनुसरण करें और अपने को कर्जे में जाने से रोक सके। सामाजिक कुरीतियाँ हैं, भेदभाव बात आती है जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं। देखिए, हर कुरीति का जन्म स्वतः एक घर से होता है। जब एक घर के जो संरक्षक हैं, चाहे माता पिता हों, बहन भाई हों, अगर वो उस पर अंकुश लगाएंगे तो वो बीमारी समाज में नहीं जा पाएगी। समाज में जो वर्ग है उस बीमारियों से दूर रहेगा। इसके लिए आप और हम सबको ये जिम्मेदारी लेनी होगी कि जहाँ भी हम, चाहे अपनी रिश्तेदारी में देखें, चाहे परिवार में देखें, घर में देखें, समाज में देखें, उसके लिए मुखर होकर उसका विरोध करना पड़ेगा। और जब आप विरोध करेंगे तो आज नहीं कल वह सामाजिक बुराई ज़रूर ख़त्म होगी, चाहे वह किसी रूप में हो।